ओके। सो आज हम लोग क्वेश्चन आ गए हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस अबाउट लेयर्स इन ऑटोकैड। ठीक है, लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और कई लोग सोच रहे होंगे कि आज मॉक नहीं है। मॉक एक कल या परसों में करेंगे। उसका रीजन ये है कि आप थोड़ा सा और पढ़ लें, क्योंकि अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो मॉक अच्छा नहीं जाएगा। अभी कई लोग बिल्डिंग बाय लॉ पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो मॉक को थोड़ा को पढ़ करने के लिए पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इससे उसके बाद मॉक आपका बेटर जाए। ऐप में अभी कोई वीडियो नहीं दिख रहा है शिशुपाल, किसी की भी। ऐप में व्यायाम से वीडियोस दिखेंगे। अभी सारे वीडियोस आपको आपके चैनल पे दिख रहे हैं, क्या वहां जाके देख सकते हैं। जहां से व्यायाम स्टार्ट होगा वहां से के सारे लेक्चर्स ऐप में दिखेंगे। चलो शुरुआत किया जाए। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लेयर्स के बारे में। अब लोग सर लेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स के बाद फिर आपको कुछ छोटा सा टास्क देंगे। और टास्क देने के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग आज स्ट्रक्चरल प्लानिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। आपने पार्ट टू नहीं देखा उसका, दिया गुप्ता। पार्ट टू में है वो। ठीक है, पार्ट टू में मैं लिंक भेज देता हूँ पार्ट टू का। देख लेना, उसमें दिया हुआ है। उसके आगे कैपेसाई के आगे। अभिलाष बोल रहे सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिक्कत आ रही है। यस। ठीक है, मैं अभी रिपीट कर दूंगा। आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग आपको अभिलाष बनाना होगा बताना, बना देंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने पार्ट टू का वीडियो नहीं देखा, दिया जस्ट तुरंत दे रहा हूँ पार्ट टू का वीडियो आपको। पार्ट बिल्डिंग वालों का पार्ट टू हमने दे दिया है। उसको आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए। और आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग की प्रॉब्लम आ ओके रही है, अभी लास्ट में फिर से डिस्कस कर लेना। हाँ जी बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर, ये जो आपने बिल्डिंग वाइज लॉ दिया था सर, उसमें हाँ, मुझे एक दो डाउट थे। पूछिए। सर, एक डाउट था कि एफएसआई और एफआर ये सेम कंसेप्ट है या फिर डिफरेंट ईच अदर? कॉन्सेप्ट सेम है। जब एक फ्लोर के लिए रहता है तो वो एफएआर रहता है। ओवरऑल बिल्डिंग के लिए रहता है तो एफएसआई। ठीक है, अच्छा। एफएआर मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। और क्या बोलते हैं, एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। स्पेस मतलब पूरे बिल्डिंग की बात हो रही है। तो नहीं सर, जिसमें उसमें जो एग्जांपल दिया हुआ था ना, जिसमें थ्री हाँ फ्लोर फोर फ्लोर, तो वो एफआर के उसमें था। हाँ, लेकिन जब उसको सम अप करोगे, देखो उसमें लिखा था टोटल फ्लोर एरिया बाई प्लॉट एरिया, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, वो एफएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर फ्लोर का ओवरऑल कर दोगे तो एफएसआई हो जाएगा। एक फ्लोर का निकालोगे तो एफएआर। सिंपल। दूसरा सर, जैसे हम लोग जो सोसाइटी होती है अपार्टमेंट्स, उसमें क्या होता है, कैंटिलीवर हमारा बालकनी होती है जिसमें हाँ नीचे से, तो सर जैसे आपने बताया था इंक्लोज बालकनी होगा तो उसमें नीचे से कॉलम रहेगा, तो उसको सर क्या कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे या फिर उसको? नीचे से कॉलम रहेगा तो कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा। जब नीचे से कॉलम नहीं रहेगा तो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये कैंटिलीवर को कारपेट एरिया में नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, एज पर रेरा। ठीक है, अभी जो न्यू रूल आया है उसकी रूल का। सर डाउट है सर, उसको मेल कर देंगे। यस, डाउट को मेल कर दीजिए। मेरा सिर्फ बिल्डिंग बाय लॉ का छोटा, सॉरी, आज का बड़ा टॉपिक है अपना लेयर्स। सिर्फ मेरा टॉपिक है 25 मिनट का। 25 मिनट के बाद मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूँ। ठीक है, जितने डिस्कस करने हो सब डाउट आप डिस्कस कर सकते हो। उन्होंने पूछा है सर कंट्रोल लाइन के बारे में बता दीजिए। कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन दो लाइनें होती है। बिल्डिंग लाइन मतलब वो लाइन होती है जहां से हम अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और कंट्रोल लाइन वो लाइन होती है जहां से कॉमर्शियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर सकते हो।
ठीक है, जहां से कॉमर्शियल बिल्डिंग, क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग के सामने पार्किंग के लिए जगह छोड़ना पड़ता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपके घर पे कितने लोग आएंगे, 2 लोग 4 लोग आएंगे। कॉमर्शियल में कितने आएंगे, 1,000 1,500 लोग आएंगे। तो सामने हमें क्या देना पड़ता है, स्पेस। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन, जो अपने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, उनको हमें कंट्रोल लाइन से स्टार्ट करना पड़ता है। जन्म विजय, अभी हम लोग डाउट सेशन थोड़ी देर में लेने वाले हैं। अभी सभी लोग फोकस करेंगे जो भी आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है गाइस लेयर्स। ठीक है, हैंड रेज करें, आप में से कोई लेयर्स को एक्सप्लेन करना चाहेगा? लेयर्स के बारे में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ठीक है, मोनाली एक्सप्लेन करना चाहिए। मोनाली बताइए। लेयर्स लेयर्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई प्लान बनाना है, राइट, तो उसमें वॉल का अलग लाइन वेट देना है, अलग कलर देना है। सेम करेक्ट। वे डोर्स विंडोज एंड आप अलग, आई मीन अलग डिफाइन करना है आपको कि ये स्पेस है, ये वो स्पेस है, तो वो सब के लिए लेयर्स लगते हैं। और जब प्रिंट भी देते हैं तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली आप लाइन पेपर पेन लाइन वेट मतलब वगैरह सेट कर सकते हो। एग्जैक्टली। जन्म विजय, आप क्या बताएंगे इसके बारे में, ऐड करिए। जन्म विजय सिंह। ठीक है, अभिलाष आप बताना चाह रहे हैं, आप बताइए। यस अभिलाष। यस सर। मुझे ऐसा लगता है लेयर्स एक आधार कार्ड के जैसे, जैसे हर एक इंडिविजुअल को एक एंटिटी देते हैं ना, मतलब एक इंडिविजुअलिटी देना, तो एक तरीके से वही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे वॉल को दिया, डोर को दिया, विंडोज को दिया, तो वही करेक्ट। बोल सकते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा किया। लेयर्स को मैं पहले तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में लेयर्स क्या होता है, लेयर्स एक सीट होती है अलग अलग। इसको करते क्यों है, लेयर्स का मतलब ऐसा होता है, इसको एकदम आसान कर दिया जाए तो, जैसे कि आपको अगर आप घर में भी डिनर करोगे, आप हो सकता है कर चुके होगे, तो डिनर में तो नहीं, लंच में ज्यादातर लोग अलग अलग मटेरियल रखते हैं, जैसे कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, चपाती, जो भी आप खाते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लेट है, उसी में राइस डाल दिया, उसी में क्या बोलते हैं, हमने दाल डाल दिया, उसी में सब्जी डाल दिया। एक ही प्लेट है यार। उसी में आपने कुछ सीरा मीठा डाल दिया, कुछ अचार भी डाल दिया, उसी में आपका पूरा फूड एक में ही आ गया है, एक प्लेट में। उसके बाद मैंने बोला, यार जो दाल थी ना, उसमें जहर था। जो दाल थी उसमें जहर था, या फिर कुछ भी ऐसा था कि वो दाल को नहीं खा सकते, उस दाल को ठीक करना पड़ेगा। या फिर मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, दाल में नमक नहीं था, बाकी सब में नमक था। अब आपने क्या कर रखा है, सब मिक्स कर रखा है। अगर आप दाल में नमक डालने की कोशिश करेंगे तो बाकी सबका स्वाद इधर उधर हो सकता है। मतलब क्या हो गया, एडिटिंग किया तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है। इफ यू हैव ओनली वन पेपर, उसी में सब कुछ बनाया है, देर आर डिफरेंट टाइप्स कि आपको कॉल, क्लाइंट की तरफ से कॉल आएंगी, "अह, मुझे रूम थोड़े और बड़े चाहिए।" अब आपने सारे कॉलम्स भी सेट कर रखे हैं, सारे विंडो भी सेट कर रखे हैं। अब जैसे ही रूम को आपने एडिट किया, सारा लेआउट इधर उधर हो गया, अगेन एक्स्ट्रा वर्क, पूरा काम बढ़ जाएगा। ऐसे केस में हमने क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं घरों में, क्या करते हैं, एक कट बॉयल में लेते हैं, बॉयल में हम लोग दाल रख लेते हैं, एक में राइस ले लेते हैं, एक में अलग अलग जो भी आप सकते हो, जिसको खाना होता है उसको उस हिसाब से, या और अच्छे तरीके से खाना है तो स्पून से अपने हिसाब से आप लेते हो। बाकी सब प्लेट्स में रहती है, इसलिए आपको निकाल के खाना आसान हो जाता है। सेम ऐसे ही ऑटोकैड में क्या करते हैं, अलग अलग सीट। ठीक है, अलग अलग सीट मतलब अलग अलग पेपर हो गया, अलग अलग पेपर पे अलग अलग काम किया, किसी में भी रिवीजन आया, बाकी सबको ऑफ किया, उस रिवीजन को देख लिया और उसको एडिट किया, मिला दिया। इसी को बोलते हैं लेयर्स इन ऑटोकैड। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे हम लोग लेयर्स को यूज करते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हम गेन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फॉर लेयर्स, there is a layer property command. Just click, you need to click here in the layer properties, और जैसे ही हम क्लिक करोगे you will get one tab like this. कोई पूछे कि AutoCAD में मिनिमम कितनी लेयर्स होती है, तो मिनिमम 1 लेयर्स होती है। उसका नाम होता है 0 लेयर, जिसपे आप अभी तक काम करते आए हो। मिनिमम 1 लेयर होती है जिस पर आप काम करते हो, अभी तक आए हो। Now I want to create 1 layer for wall, one more layer for window। इंटर करते जाओगे, नया लेयर बनता जाएगा फॉर डोर,
और स्टेयर और टेक्स्ट, इसमें आप रूम का नाम लिखोगे, सबका नाम लिखोगे, डायमेंशंस, ठीक है। और उसके बाद वेंटिलेशन, सबके लिए अपने हिसाब से इवन और लेयर्स आप बना सकते हो। जैसे कि अभी इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स रखोगे ना आप, टेबल चेयर सोफा सब सजाओगे, तो यहाँ पर एक लेयर लिख दो, ठीक, और भी लेयर्स, ठीक है। ये लेयर्स आपके ऊपर है, यहाँ पर चीज कंपोनेंट, यस, ब्लॉक बोलिए, कंपोनेंट बोलिए। इसके बाद गाइस क्या होता है कि अब लेयर्स को पहचानोगे कैसे? अगर सारे लेयर्स की सीट एक ही रहेगी तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए क्या करिए, उसके लिए आप वॉल को अलग कलर दे दीजिए, विंडो को अलग कलर दे दीजिए, डोर को अलग कलर दे दीजिए, स्टेयर्स को अलग कलर दे दीजिए, टेक्स्ट को व्हाइट ही रहने दीजिए, डायमेंशन को व्हाइट ही रहने दीजिए, वेंटिलेशन को आप अलग कलर दे दीजिए, ब्लॉक्स को अलग कलर दे दीजिए आप, अलग अलग कलर सब। अब इसके बाद कई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, मान लीजिए एक लेयर आपने रखा है हिडन लाइन लेयर, सीढ़ी के नीचे आप लोग कभी कभी कुछ चीजें बनाते हो ना, तो हिडन लाइन लेयर्स, तो हमने कहा हिडन लाइन लेयर्स मेरी रहे ना, वो हिडन लाइन इसके टाइप से होती है डॉट 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 डॉट, तो यहाँ लाइन वेट उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये लाइन वेट, ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की जगह नोट करिए, यहाँ पर हिडन लाइन सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा हिडन लाइन, ठीक है। अब जो इस लेयर में जो चीज बनाओगे सब डॉट 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 बनेगा क्योंकि हिडन लाइन है। आपने कहा सर मुझे एक बाउंड्री लाइन भी बनाना है पूरे प्लॉट का, ठीक है, बाउंड्री, और कलर भी उसका आपको दूसरा चाहिए, माइट बी चूज दिस वन और दूसरा। आपने कहा सर जो बाउंड्री लाइन हो मेरी, वो हिडन तो ना हो, वो तो कंटिन्यूअस ही चाहिए, और उसको थोड़ी थिकनेस चाहिए, पर दिखना चाहिए ना कि ये पूरा पर एक बाउंड्री बना हुआ है। तो हमने कहा 0.3 का थिकनेस लगा। अब इस लेयर पे जो बनाएगा सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद आपने कहा कि जो मेरी हिडन लाइंस हो वो थोड़ी हल्की हल्की दिखे, ज्यादा दिखेंगी तो पता चल जाएगा कि ये हिडन लाइंस है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये देखो, सबकी किसी की भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। आपने कहा ये 50% हल्की दिखे सर, पता चलेगा अच्छा ये हिडन लाइन है, सीढ़ी के नीचे इन्होंने एक वॉशरूम बनाया है जो कि हल्का हल्का दिख रहा है। इसके बाद आप चाहते हो कि कोई चीज न प्रिंट हो, ठीक है, जैसे कि बाउंड्री लाइन आप अपने समझ के लिए कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए कि प्रिंट हो, तो इसको आप लॉक कर दीजिए। जैसे लॉक करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, सब प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। तो जिसको लॉक कर देंगे वो प्रिंट नहीं होगा, सबको ये कर दिया। और उसके बाद जिसको, अब वो सारी लेयर्स आप किया, अब आप जिस लेयर पे काम करना चाहेंगे उस लेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यू वांट टू वर्क ऑन द वॉल लेयर, और अब इस पे हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे काम को स्टार्ट, तो आप लोगों ने प्लान बना लिया, आप इसे प्लान कौन को नहीं बनाया कमेंट करना गाइस, जो प्लान सेक्शन रिलेशन दिया था उनको नहीं बनाया है, जस्ट कमेंट। जिन्होंने बनाया प्राउडली आप बोल सकते हो डन, ठीक है, तो आपको प्राउड होगा ना कि आपने मेहनत किया है, आप उस लिस्ट में हो जो लिस्ट आगे चल रही है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिया ने बना लिया है, और अर्पण ने बना लिया है, और यहाँ पर सुमित ने बना लिया है, बहुत सुंदर, प्रियंका ने बना लिया है। अब देखिए कैसे इनको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि इन्होंने मेहनत कर लिया है। गौरव ने बना लिया है, ठीक है, वेरी गुड। संजय ने बना लिया है, ठीक है, बहुत सुंदर। फैजान ने बना लिया है, और शिवम ने बना लिया है, गौरव ने बना लिया है, ठीक है। कम लोगों ने बनाया यार, आपने आसूस बनाया है या फिर लिखा सर ने? डन डन डन, ओके। एलिवेशन बचा हुआ है, ठीक है, एलिवेशन बचा हुआ है, ठीक है। सिर्फ नाम है, नहीं गलत बात है, आपको पूरा बनाना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू ऑफिस आवर्स आई एम एबल टू मेक, ठीक है, बट आपने भेजा तो नहीं है इनके, ठीक है। प्लान टच, ओके। कल से आप मेल करेंगे, अभी व्हाट्सएप खत्म, क्योंकि ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगा ना। तो अभी आपको क्या करना है,
आप जो टास्क आज देंगे उस टास्क को आपको मेल करना है, एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन। मैंने सोचा था कि आप लोग कर लेंगे, बट ऐसे नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको कहाँ मेल करना है, आपको आज का टास्क बता देता हूँ। और बिना मेल किए आपको नहीं रखना है, सब कुछ मेल करना है। मेल कैसे करना है, अपना आईडी है, देखिए आपके सीनियर्स मेल करते हैं, वैसे ही आपको मेल करना है। देखिए जैसे कि आपके सीनियर है सूरज, ठीक है, इन्होंने क्या मेल किया है, देखिए पीएम गोकुल बैच, ऐसे करके आपको लिखना है। और सब्जेक्ट में जो आपको लिखना है वो लिखेंगे आप, ऐसे आपको लिखिएगा हैव कॉम्पिटिशन। और आईडी रहेगी गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail। इस आईडी पर आपको क्या करना है, मेल करना है। ओके, सबको मेल करना याद रखिएगा। और आपका टास्क अभी व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत नहीं है, जब तक ऑटो कैड चल रहा है तब तक, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि बना नहीं रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा guys। सर्वर सेक्शन पे हैश प्रॉपर, कोई बात नहीं, वो तो मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कुछ नहीं है, बट मुझे आपसे टास्क तो चाहिए ना आपके, जो आप घर से प्रैक्टिस करें। आज आपको बनाना है गाइस ये, क्या बनाना है आपको आज, ये बनाना है। ये क्या है, पेज नंबर 11 पे एक ड्राइंग है जिसको आज आपको बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 11 पे एक ड्राइंग है जिसको आपको आज बैठ के घर पे बनाना है। ठीक है, यही आपका टास्क है, छोटा सा टास्क है। यस, पहले वाला मेल कर दीजिए मोनाली। ठीक है, आपका जो प्रीवियस वाला है उसको मेल कर दीजिए। ठीक है, और ना केवल मोनाली, सभी लोग मेल कर दीजिएगा इस, क्योंकि ये लापरवाही हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सभी लोग अपना जो ये वाला टास्क है, प्लान सेक्शन एलिवेशन वाला, इसको मेल कर दीजिए। और आज हम लोग पेज नंबर 11 वाला ड्राइंग्स बनाएंगे जो कि सिविल कैड का रहेगा। ओके, चलिए। तो गई अभी हम लोग लेयर्स पर आ गए हैं, और अभी थोड़ी देर इधर आ जाइए, आराम से मेल करिएगा, कोई टाइम दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चेक। तो वॉल लेयर ऑन होने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस यूनिट में आप कंफर्टेबल है यू एन एंटर करिए, यूनिट दीजिए, और यहाँ पर उसको इंचेस में आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपने कहा सर सबसे पहले तो मैं बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से क्या करिए, पहले बाउंड्री लेयर ले लीजिए। और आपने कहा कि मैं यहाँ से, ये मेरी बाउंड्री है, इसके बीच में प्लॉट बनाना चाहता हूँ। अब बाउंड्री थिक नहीं दिख रही है गाइस, क्यों, क्योंकि थिक तो आपने लिया है, बट यहाँ पर लाइन वेट ऑप्शन ऑन नहीं। जैसे ऑन किया, देखो बाउंड्री आपकी क्या हो गई। अब ये छोटी सी सावधानी आपको रखना है, लाइन वेट कहाँ रहता है, यहाँ जाओगे तो यू विल क्लिक हियर एंड गेट हियर लाइन वेट। ठीक है, इसके बाद guys, हमने कहा कि अब चलो प्लॉट पे प्लॉन बनाते हैं, तो ऑल कमांड लिया। ठीक है, गौरव उसका लाइन टाइप चेंज करना होगा, यस, हिडन लाइन कंटिन्यूअस शो करता रहेगा, यस, अगर आप चेंज कर देंगे तो। अब आपने प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद क्या करना है, क्लिक करिए यहाँ से, और ऑर्थो ऑन करके आपको कितना फीट चाहिए, तो आपने कहा सर मुझे 50 फीट चाहिए फ्रंट। बैक कितना चाहिए, आपने कहा हमको 70 फीट बैक चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको लाइन ले लीजिए, ठीक, क्लिक कर दिया। देखिए प्लान कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं एक लाइव प्रोजेक्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा और एक लाइव प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो लाइव प्रोजेक्ट है मेरे पास, जिसका फ्रंट है 33.5 फीट और बैक है 67 फीट। इसको हम ऐसे बना, अब एक लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने हम लोग करने चल रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए प्लान में, सेलेक्ट एंड सेट द आउटर बाउंड्री। अब आउटर कितना होगा गाइस, आउटर इजली 9 इंचेस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आउटर वॉल तो 9 इंचेस का ही बनाओगे। 9 इंचेस फ्रॉम हियर, 9 इंचेस फ्रॉम हियर, 9 इंचेस फ्रॉम हियर, और 9 इंचेस फ्रॉम हियर। ठीक है, यस। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना चाहिए गाइस, आपको स्टैंडर्ड रूम साइज, जिन्होंने बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा स्टैंडर्ड रूम साइज कितना होता है, 9.5 मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा कि यार बैक से
मैं वेंटिलेशन पर्पज से 5 फीट छोड़ देता हूँ। कितना छोड़ देता हूँ गाइस? 5 फीट। और फ्रंट से भी मैं यहाँ से 7 फीट छोड़ देता हूँ। ठीक, ये वेंटिलेशन के लिए हो गया, ये वेंटिलेशन। अब यहाँ से मैंने कहा मैं प्लान स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका ग्राउंड फ्लोर जो रखने वाला हूँ वो पूरी तरीके से ब्लैंक रखने वाला हूँ। ब्लैंक इन द सेंस जस्ट लाइक की पार्किंग। तो मैं इसको ऐसा, अब मैं क्या कि मुझे उसके फर्स्ट फ्लोर को डिजाइन करना है, तो कॉपी किया, फर्स्ट फ्लोर इस दिस वन। और जैसा फर्स्ट फ्लोर रहेगा वैसा ही हम लोग सेकंड फ्लोर भी कर लेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए हम गए, तो यहाँ से हम लोग को दूसरे लेयर पे काम करना पड़ सकता है, पहले भी वाले पे कर लो। तो यहाँ पे गए और हमने ऊपर सेट किया कि हम यहाँ से स्टेयर्स लेंगे कहीं से, और स्टेयर्स लेके ऊपर आएंगे और वहां से कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए आपने स्टेयर्स लेने के लिए कहाँ से स्टेयर्स दे दिया था इसमें। इसमें गई हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा चेंज करेंगे, इसको ऑफसेट दे देंगे, बट नॉट 5 फीट, 3.5 7.5 का, 7 फीट का। अब यहाँ से हम एक स्टेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्टेयर्स बना लेंगे। स्टेयर्स बनाने के लिए हमने कहा हम 3 फीट का यहाँ से स्पेस देंगे, 3 फीट की लैंडिंग देंगे और इसको ऐसे में। अब इसके बाद हमने कहा कि मुझे इसमें क्योंकि 7 फीट छोड़ा हुआ है, 3 फीट इधर से, 3 फीट 3.5 इधर से, 3.5 उधर से, 3.5 फीट हम उधर से दी। और इसके बाद हमने कहा अब हमको 1 फीट का इसका ट्रैक चाहिए, स्टेयर्स। इस तरह से हमने स्टेयर्स बना लिया। अब इसको सेलेक्ट करो, ऑफसेट करते जाओ। कितने का? 1 फीट का। 1 फीट ये होगा। वैसे ही इधर भी आपने क्या किया, 6 इंचेस का गैप छोड़ना पड़ता है गाइस। क्यों गैप छोड़ना पड़ता है? क्योंकि वेंटिलेशन पर्पज। 6 इंचेस का गैप छोड़ के फिर से हमने 3 फीट ले लिया, 3.5 फीट। और हमने कहा ये ऑफसेट को मूव करके यहाँ रखो। अब सेलेक्ट किया, ऑफसेट 1 फीट। इस तरह से डिस्टेंस सेलेक्टेड ऑन दिस। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैच कर दिया। स्टेयर्स आ गई हमारे पास। अब हमने कहा जब ऊपर हम स्टेयर से आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से प्लान करते हैं, और इस लाइन को यहाँ से डिलीट करके इसको ऑफसेट दे दो। हमने कहा इनर वॉल स्टार्ट हो जाएगी, 4.5 इंचेस का इनर वॉल दे दिया। अब आपने कहा सर आपने गलती कर दिया। क्या? हमने जो स्टेयर्स बनाया वो स्टेयर्स बना दिया किस पे गई? वॉल लेयर पे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करिए इसको। अभी अगर ऐसे गलती हो जाए, मैंने जानबूझ के गलत किया बताने के लिए। अब देखिए मैं स्टेयर लेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टेयर्स पे चला जाएगा। लेयर का बेनिफिट देखा आपने, दूसरे लेयर पे हो गया। अब कल को मुझे सिर्फ स्टेयर्स देखना है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल लेयर पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल्ब बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऑफ। अब मेरा सिर्फ स्टेयर आ रहा है, मुझे वॉल भी चाहिए, ऑन कर लिया। ये बेनिफिट होते हैं आपके लेयर्स के। अब आपने कहा कि सर इसके आगे हम लोग इसमें कैसे रूम्स बनाएंगे? ठीक है सर, डॉटेड करते हैं ना? यस, अभी डॉटेड अलग से कर देंगे। डॉटेड के लिए यहाँ से लोड करना पड़ता है, कभी जो लाइन टाइप है आपका, यहाँ से डॉटेड के लिए अभी हम बाद में करेंगे उसको। ठीक है, अब स्टेयर से हम लोग क्या किए गए, यहाँ से मान लीजिए एंट्री किया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब इसको आपने कॉपी किया यहाँ से, और अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टीशन दे देते हैं और इसको 1 BHK जैसा फ्लैट्स निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 BHK जैसा फ्लैट्स निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से आता है। तो आप क्या करिए, उसको ऑफसेट करिए, 4.5 का हाफ इधर, 2.25 और 2.25 इधर।
आप क्या कर सकते हो गाइस, अब हमने कहा कि हम मुझे इसके अंदर क्या बोलते हैं, रूम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूम्स। रूम्स निकालने के लिए हमने एक रूम यहाँ से लिया, कितने का? हमने कहा हम ऐसे करते हैं, इधर एक रूम निकालते हैं 12 फीट का, 12 फीट का रूम निकाला, और इधर भी हमने 12 फीट किया इसको, और यहाँ पर हमने एक रूम निकाला। अब इसका इनर ऑफसेट करने के लिए क्या किया? ऑफसेट किया 4.5 का इधर से, 4.5 का इधर से, ये रूम बराबर है गया। इसी रूम से अटैच एक रूम बना दिया पीछे की तरफ, ठीक है, यहाँ से, या फिर आप चाहो तो समय बचाने के लिए इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपको मिरर करते समय ऑर्थो ऑन होना चाहिए। यहाँ पे गए और यहाँ से हमने मिरर कमांड लिया। देखो कमांड्स का यूज कैसे करते हैं, ये बार बार टेढ़ा क्यों हो जा रहा है? सेलेक्ट मिरर, जब कभी भी टेढ़ा हो आपका मिरर तो ऐसे लॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन बाहर, यस। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस हमारे पास स्टेयर्स यहाँ पर आ चुकी है, जो कि इसको भी एंट्री दे देगी, इसको भी एंट्री दे देगी। अब यहाँ पर क्या किया आपने, अभी मैं सब आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ क्या करें, ठीक है। तो हो सकता है इसमें बहुत सी चीजें अभी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मैं हॉस्टल जैसा कुछ रेडी करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या हॉस्टल। अब रूम के बाद क्या किया हमने, कहीं यहाँ पर एक यहाँ से ऑफसेट लिया, और ऑफसेट लिया हमने इसको 4 फीट का, और उसके बाद फिर हमने एक रूम निकाला, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और एक रूम और हमने 12 फीट का निकाला, like this। फिर हमने 4 फीट का ऑफसेट लिया, ठीक है, और फिर 4 फीट का ऑफसेट लेके फिर हमने एक रूम निकाला, कॉपी किया, और यहाँ लास्ट में हमने एक किचन दे दिया, जो कि ये, ठीक है। अब इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेट्स सी हो रहा है प्रॉब्लम की नहीं। सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, यस, ठीक है। और सर गैप बिटवीन टू स्टेयर्स 200 mm, यस। गैप हमेशा, ये जो गैप होती है इसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड आपका स्टार्ट होता है 230 mm मिनिमम रखना चाहिए, 230 mm मिनिमम, और 300 आप मैक्सिमम रख सकते हैं। कितना? 300 mm मैक्सिमम रख सकते हैं, 230 mm मिनिमम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो मेरा प्लान चल रहा था, प्लान हो गया गड़बड़, ठीक है। गड़बड़ में ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ में क्या करना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा पैसेज। लैंडिंग के साइड में तो पैसेज दे दिए, फिर एक्सेस कैसे मिलेगा? हाँ वही, लैंडिंग से डायरेक्ट तो जंप। नहीं नहीं वही कहना है, ये यहाँ से एक्सेस दे रहा हूँ, इसको एक्सेस यहाँ से दे सकते हो ना। स्टेयर केस का सर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं ना? ऑल्टरेशन मतलब कि इधर से न जाके उधर से आके, ये हाँ अभी इसको 90 डिग्री में अगर हम रोटेट कर दें तो हाँ इसका हाँ। नीचे से ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, तो ये हम फिर दोनों साइड जा सकते हैं। अच्छा, मतलब कि तुम्हारा कहना है कि इसको अपोजिट कर दे। हाँ, नहीं 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 नहीं, 90 डिग्री में रोटेट करके सेंटर पे लगा दें। अच्छा, ऐसे ऐसे करके, समझ गया समझ गया, तुम ऐसे बोल रहे हो, ये ऐसे करके ना, ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी तो जस्ट जस्ट तुम्हें बताया ना, अभी जस्ट मैं सोच ही रहा हूँ कैसा कुछ कर सकते हैं। और अभी आउटसाइड इनसाइड ऑफ वॉल्स को हम लोग ठीक कर रहे हैं, वॉल ठीक है हमारी। अब अगर हम चाहें तो इस स्टेप के लिए और भी ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन अभी सामने है आगे, ठीक है। एक ऑप्शन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे करके भी आप लंबा लंबा भी लगा सकते हो। एक ऑप्शन और है इसमें, कि हमारे पास पर्याप्त गैप है, तो हम यहाँ से पूरे वेंटिलेशन का यूज करते हुए एक सिंगल स्टेयर पाथ ले सकते हैं, ठीक है, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक।
अभी हमने एग्जांपल के लिए रख दिया, ठीक है। एक लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ एक फ्लाइट का लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है, चलो यही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन सिंगल फ्लाइट में देंगे और हाँ अपने कम से कम नहीं तो ट्रेड जाएंगे तो 17 19 जाएंगे, हॉस्टल बिल्डिंग है तो हाइट और बढ़ जाती है। फिर हाँ सिंगल फ्लाइट में जाएंगे और सिंगल फ्लाइट में आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हम 13 फीट दे 13, सकते हैं। यस यस, तो इसीलिए तो थर्ड सिंगल तो दिया नहीं है ना, अभी अभी डॉगलेग ही रखा हाँ हुआ है। हाँ, तो फिर वो और बहुत हो जाएगा। हाँ डॉगलेग ही रखा हुआ है अभी। इसके अलावा भी यहाँ पर एक लिफ्ट का भी प्रोविजन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिफ्ट को भी हम्म। देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि इधर हमारे पास जरूरी नहीं कि हम यहीं पर रूम सेट करें, इस रूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्रोविजन है, अपने पास एरिया इतना है, हम क्या कर सकते हैं। पासेस ऑफ स्टेयर केस अगर जहाँ पे वहीं पे रहे, हाँ और पासेज हम सेंटर से दे दें, दोनों साइड से ना देखे, सेंटर से पासेज दे दें और दोनों साइड में रूम हो जाए। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसा कर दें तो भी ओके रहेगा। यहाँ से मूव किया और यहाँ पर हमने जस्ट इतना कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी दे देते हैं तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या हो गया कि आप आराम से ऊपर आके, इनको तो एक्सेस मिल ही गया, इनको भी गैलरी मिल गया प्रॉपर, ठीक है। तो इधर से भी हम लोग लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक जाके यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं अपने स्टेयरकेस को, ठीक है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और प्लस क्योंकि हमें हमारा एम क्या है, यहाँ पर वेंटिलेशन है, पीछे से वेंटिलेशन मिले और आगे से वेंटिलेशन मिले, उस हिसाब से आपको देखना है कि वेंटिलेशन कहाँ से मिल रहे हैं। मान लीजिए हमने वहां पर एक रूम नहीं तैयार किया, यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर दिया अभी के लिए, और इसके बाद हमने क्या बोलते हैं, इसमें रूम से स्टार्ट किया। तो रूम से स्टार्ट करने के लिए हमने पहले क्या किया, पहला यहाँ से 12 फीट ले लिया, 12 फीट, और उसके बाद 4 फीट का फिर से स्पेस छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि डक्ट छोड़ेंगे यहाँ पर, अभी बीच में डक्ट बनाना है यहाँ पर, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे। फिर सेलेक्ट किया इसको और यहाँ से ऑफसेट लिया हमने, और यहाँ पर हमने कर दिया 12 फीट। अब देखिए इन चीजों में ना आपको खूब टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है व्हाट इज बेटर एंड हाउ कैन वी डू मोर इफिशिएंट। और उसके बाद आपने यहाँ से 12 फीट कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और एक लाइन यहाँ से किया। तो आपने क्या किया, एक किचन यहाँ दे दिया, मन हो तो यहाँ पर किचन या फिर कुछ और आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर 4.5, इसके बाद यहाँ से 4.5, यहाँ से 4.5, यहाँ से 4.5, और यहाँ से 4.5, यहाँ से 4.5। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लान को दे सकते हैं, और यहाँ पर गेट दे देंगे, और अभी लास्ट में सबको ट्रिम कर देंगे। ओके, परफेक्ट। अब दूसरा जो लेयर का काम है गाइस, वो क्या है, वो लेयर है आपका यहाँ पर डोर लेयर। तो मान लीजिए आपको अगर डोर लगाना है इनके सबके ऊपर, डोर कैसे लगाएंगे। जनरली गाइस वॉशरूम में 2.5 से 3 फीट का डोर लगाते हैं। वॉशरूम का डोर बनाने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पर 2.5 ऐसे लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए, फिट लगा के 2.5। और इसके बगल में एक और बना दीजिए डोर्स के लिए 3 फीट का। और अगर इंट्रेंस डोर दे रहे हैं तो 3.5, हमने 3 ही सबके जगह लिए लगा लिया। अब देखिए डोर बनाने के लिए क्या करना है, सर्किल कमांड लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से हम लोग इसको मिला दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया और सॉरी 2 इंचेस का ऐसे, और यहाँ से ऑफसेट ऐसे दरवाजा बनाना है इस, ट्रिम राइट क्लिक, ये हो। अब ये डोर जहां जहां आप लगाने हैं सेलेक्ट करिए, ठीक है, कॉपी ले लीजिए, अच्छा होगा। कॉपी के साथ इनके मिरर भी रखिए, उससे जिस डायरेक्शन में जरूरत हो उस डायरेक्शन में बनता जाएगा। सेम
हो गया। अब हमें काम लगाना है ये डोर का, इस एक डोर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ लगाने के लिए सबसे अच्छा डोर कौन सा रहेगा? अभी के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लगा दिया। अब आपने कहा सर ओपन तो इधर से होगा, यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करके 2 इंचेस से कर दीजिए, बाद में ट्रिम वगैरह कर दीजिए। आपने कहा इस दरवाजा यहाँ पर जो डोर है उसको डोर मुझे यहाँ लगाना है 3 फीट वाला, तो 3 फीट वाले डोर को भी उठा लीजिए, यहाँ से कॉपी करिए यहाँ से और क्लिक करके ऑर्थो ऑफ रखेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब देखिए यहाँ लगेगा तो, बट ये गलत डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इसका मिरर होना चाहिए, इधर की तरफ गेट खुलना चाहिए। मिरर फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑन रखिए, सेकेंड पॉइंट इसमें सोर्स ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, पिक्चर हटा दिया, और फिर इसको सिलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट ऑफसेट 2 इंचेस। तो क्या हो गया, आप डोर लेट जब आपने बनाया हुआ है तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, सब इसीलिए, वरना जब आप ऑफ करना होगा आप ऑफ करते जाओगे। और इसके फायदे क्या है, एक बना लिया, इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, तो डोर लेयर से फटाफट डोर बन गया। और इस बाथरूम को अगर मुझे इधर खोलना ही है, क्या करो, कॉपी कमांड, कॉपी पॉइंट की ओर देना है, कॉपी, तो अगर किचन वीडियो बनाना है तो किचन का। अब अगर मैं इनको मिरर मार दूं तो पीछे वाले सारे डोर साफ कर दीजिए। अब इसका मिड पॉइंट मिलना चाहिए, नहीं तो होगा शायद मिड पॉइंट यही होना चाहिए अगर सब सही हुआ तो। हो गया। अब इसके बाद थोड़े बहुत करेक्शंस रहेंगे, जैसे कि आपकी ये लाइन नहीं रहेगी जब डोर लगाओ, इसको कर दो ठीक। इसके बाद आपकी ये लाइन भी नहीं रहेगी डोर लगाओ। देखो डोर को बनाने का सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे तो आप डिलीट होगा इसको ठीक करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, डोर का सिर्फ गैपिंग छोड़ देते हैं, गलत वो भी नहीं है, उनको भी आप समझ जाइए कि वो गैपिंग छोड़ा मतलब हमें डोर अपने से लगा देना है। ठीक है। अब हमें कैसे क्या लगाना है, विंडो लगाना है। अब देखिए विंडो कैसे लगाते हैं, ठीक है, अभी आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद है आपका विंडो। अब विंडो बनाने का क्या मेथड है गाइस, विंडो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। सपोज इसमें हमें 4 4 फीट का मैं विंडो बनाना चाहता हूँ, हाइट फिक्स रहती है, विंडो की हाइट 4 फीट ही रखते हैं, विड्थ जो है वो चेंज होती रहती है। छोटा कमरा है 3 फीट, मीडियम क्लास कमरा है तो 4 फीट, और बड़ा कमरा है तो 5 फीट, हॉल जैसा कमरा है तो 6 फीट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गए, और इसके बाद वॉल की थिकनेस 4 फीट उसका मिला दिया। कहीं पर कुछ भी डाउट आएगा तो आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो, सर पैलेट से ले सकते हैं। बट आज क्या होता है कि कोई कोई कंपनी में ब्लॉक नहीं रहता है, उस समय पर फिर आप सीखे नहीं रहोगे तो बनाओगे कैसे। ठीक है, सर ये वाला क्या कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया ठीक से। ये इसके लिए बस लाइन कमांड लिया ना, हमें 4 फीट का विड्थ चाहिए दरवाजे का और विंडो का, 4 फीट ले लिया, और वॉल की थिकनेस कितनी है, 4.5 है, और फिर इसके बाद 4 फीट ये वही मिला दे। इसमें क्या दे सकते हैं, रेक्टेंगल बनाया बस सर हमने। सर डोर का साइज कैसे डिसाइड होता है। डोर का साइज हमेशा बाथरूम का जो डोर, ये विंडो बना रहे हैं फिलहाल, डोर ये है, बाथरूम का डोर जो होता है वो 3.5 और सॉरी 2.5 फीट का होता है। जो कॉमन रूम्स होते हैं उनका 3 फीट होता है, और जो मेन रूम होता है या फिर जो मेन गेट होता है 3.5 फीट। ठीक है, और विंडो का मैंने आपको बता ही दिया। अभी क्या, इस विंडो बना नहीं है, विंडो कब बनेगा ये असल में, विंडो ये है, जब बीच से कोई लाइन खिंच जाए तो समझ जाओ ये विंडो है। ठीक है, और इसके बाद अच्छा कई जगहों पे वॉल अंदर की जो वॉल होंगी 6 इंचेस की होंगी, तो उनका आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ 6 इंचेस होंगी वहां 6 इंचेस का। अब विंडो के साथ में वेंटिलेशन भी बना लेता हूँ, फिर लगाएंगे साथ।
तो वेंटिलेशन के लिए गैस वेंटिलेशन ले लिया। ध्यान से देखिए कि वेंटिलेशन कैसे बनाते हैं। तो सपोज आपने वेंटिलेशन वेंटिलेशन जनरली 1.5 से 2 फीट का रखते हैं, तो आपने 2 फीट का लिया। वॉल थिकनेस आपका वही रहेगा। अभी ये वेंटिलेशन नहीं बोला जाएगा। कब वेंटिलेशन बोला जाएगा गाइस? जब इसमें ऑफसेट हो जाएगा। कितने का ऑफसेट हो जाएगा गाइस? 1 इंच का। ये वेंटिलेशन है। जब ये ऐसा रहे तो वेंटिलेशन है, बीच में कट रहे तो समझ जाओ ये विंडो है। यही डिफरेंस होता है। अब कॉपी किया। अभी आप डिसाइड करो इसको कैसे करना है। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर दिया एक, तो फिर इसको मिरर कर लीजिए आप। फिर मैंने कहा रोटेट भी कर देते हैं। तो रोटेट कमांड आप सबको पता ही है। इससे अब मुझे सिर्फ लगाना है इसको। लगाने का एक और अच्छा तरीका बताता हूँ इस। यहाँ पे कमांड होता है ऑटोकैड में, इसका नाम है अलाइन कमांड। कुछ लोग लेट आते हैं, प्लीज लेट बताइए, क्योंकि टॉपिक की समरी नहीं समझोगे ना तो बाद में भूल जाता है। आज हम लोग लेयर्स पढ़ रहे हैं। मेन एम हमारा प्लान बनाना नहीं है, मेन एम है लेयर्स पढ़ना। सेलेक्ट किया, ए एल अलाइन कमांड यूज करिएगा, बहुत बेहतरीन इससे आप पहुंचाएंगे विंडो को। अब आप विंडो को क्लिक करिए। अब आप बताइए कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। मैं कहा मैं यहाँ विंडो को लगाना चाहता हूँ। अब देखना भी जैसे मैं एंटर करूंगा वो पहुंच जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा अलाइन कैसे करते हैं। ए एल अलाइन कमांड। आपने कहा मैं इसका मिड पॉइंट पकड़ना चाहता हूँ, और मिड पॉइंट से मुझे नहीं पकड़ना था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। यहाँ पर क्लिक किया, एंटर कर दिया। इसलिए देखो मिड पॉइंट नहीं पकड़ना था, क्योंकि फिर मूव करके एडजस्ट करना। इस तरह से हमने विंडो लगा दिया। आपको ऊपर भी विंडो लगाने हैं। अब आपको कोई रोक नहीं रहा है। सिलेक्ट करिए, कॉपी कमांड, उठाया, लगा दिया इस तरह से। और इसके बाद आपने कहा कि मुझे वेंटिलेशन इधर भी चाहिए। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, मिरर कमांड, वेंटिलेशन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमें दूसरा लेयर यूज करना है इसमें से गाइस। वो लेयर हमारा टेक्स्ट लेयर। क्या है? टेक्स्ट लेयर। आप अपने आप ले, यस यस, सेंटर अपने आप ले लेता है राज। टेक्स्ट लेयर लिया गया। इस टेक्स्ट लेयर में हमने लिखा कि ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है? यहाँ पर जाइए। हमने कल आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, मल्टी लाइन टेक्स्ट लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा बेड रूम, या फिर सिर्फ रूम ही लिखा। अब होगा क्या गाइस कि ये बहुत छोटा सा दिखेगा। तो ऐसे सब कमरे को मत लिखिएगा। ध्यान दीजिए, आपको बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ बट बहुत काम की चीज है। इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको स्केल करिएगा। ये हो गया। तो आपने देखा कि ज्यादा बड़ा है। स्केल करिए, 0.6 करके देखिए, परफेक्ट। अब इसी को कॉपी कर लीजिए हर जगह पे। अब इसका बेनिफिट आपको दिखाता हूँ। आपके सारे रूम के टेक्स्ट जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे अगर आप कॉपी करते हैं। अदरवाइज एक छोटा एक बड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ये क्या था? ये बाथरूम था। तो ये छोटी सी चीज आपके रूम को अच्छा। ठीक। अब बाद में वाले बात है कि आपने कॉमन सेंस लगाया कि यार इधर तो वही चीज है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको उठा के कॉपी कमांड का सही प्रयोग कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए, कोई आपको रोक नहीं कराए। क्या बात, चल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से गाइस बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लेयर को भी यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ लेयर्स को यूज करना सीख रहे हैं। अभी सिर्फ लेयर्स पे फोकस है हमारा।
ठीक है। सर लास्ट 2 क्लासेस का वीडियो भेज दिया, सब वीडियो भेज दिया है, बस यहाँ जाओ, इस पे सर्च करना, सारा वीडियो डाल दिया है। यहाँ जाओगे ना, ये देखो आपका आइसोमेट्रिक वाला देखो क्लास ये है आपका। ठीक है। एक दिन आप लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स, जिसपे सारा डाउट है। ये दोनों लेक्चर सामने ही तो है, इस चैनल पे जाओ, सब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। इन्होंने बोला टेक्स्ट लेयर को सर रिपीट कर दीजिए, चलो रिपीट कर देता हूँ। देखो मल्टी लाइन टेस्ट यहाँ से लेना है, यहाँ पर लिख देना है। सपोज ये क्या है, ओपन यार्ड है। क्या है, ओपन यार्ड। ऐसे लिख लीजिए, एंटर कर दीजिए। सेलेक्ट स्केल 5 टाइम्स, एंटर। ऐसे एंटर कर सकते हैं। बस यही है टेक्स्ट, और कुछ नहीं। ठीक है सुमित, कोई डाउट रहे तो पूछ लो, यहाँ पर मूव करके आप एडजस्ट कर। अब आपने कहा सर एक और लेयर पे काम कर लीजिए। अभी सारे लेयर पे काम करके उसके बाद लास्ट में फायदा देखेंगे उसका। ठीक, एक लेयर डाल देते हैं हैच नाम का, बाद में जरूरत पड़ेगी। बाद में लेयर कभी भी एडिट करना हुआ, यहाँ क्लिक करो, एडिट हो जाएगा। कोई लेयर नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ठीक है, तो डिलीट भी आप कर सकते हैं इसे। अब हमने कहा यार हम लोग ऐसा करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस दे देते हैं। इसलिए सब टेक्स्ट का स्केल सेम इंक्रीज कैसे कर, इसीलिए सेम के लिए मैंने बताया था ना, एक को ही एडिट करो, उसी को हर जगह कॉपी करो रिया, और उसको ही एडिट करो, तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी को कॉपी किया था। सर वास्तु क्या बोलते हैं, सिखाया जाएगा क्या, क्योंकि फ्रीलांसिंग वर्क पर। यस यस, नेक्स्ट टॉपिक वास्तु ही है, कल का टॉपिक वास्तु ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के लिए क्या करना है गाइस, यहाँ जाना है एनोटेट पे, यहाँ से लेना है आपको स्टैंडर्ड लीनियर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो ये देखो डायमेंशंस कर दिया। अब वो लोग सर ये तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ यार दिख नहीं रहा है, और दिख भी रहा है तो इंचेस में दिख रहा है। क्या कर रहे हैं, इंचेस में दिख रहा है। सर टेक्स्ट का हाइट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं टेक्स्ट का हाइट। तो इंचेस से फीट में देखने के लिए क्या करना है, यहाँ जाइए, तो यहाँ जाइए, मॉडिफाई में जाइए, फीट में देखना है। प्राइमरी यूनिट में डाल दीजिए यहाँ पर आर्टेक्चर्स, यहाँ डाल दीजिएगा 1/2। यहाँ पर सिंबल्स में डाल दीजिएगा 1 फीट, मतलब एरो में, और टेक्स्ट में डाल दीजिएगा 1 फीट। सेट करेंट, ये देखो 67 फीट, एरो भी परफेक्ट हो गया। अब आप एक दे दीजिए यहाँ से, यहाँ। अब आप डायमेंशंस को डिफीट करिए, और इनर इनर दिखाइए, रूम्स के अंदर इनर इनर दिखाइए। और अगर दूसरा रूम सिमिलर है तो आपको डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। बस बाथरूम का डेफिनेटली आप दिखा सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि आपके टेक्स्ट बड़े आ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस रूम को मुझे दिखाने का दूसरा तरीका क्या है गाइस, 11.11 फीट 7.5 इंचेस है ना, यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, 11 फीट 7.5 इंचेस इंटू 11 फीट 7.5 इंचेस, दोनों काम एक ही कर रहा है। ठीक है, फिर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद इसको मूव कर दीजिए, दोनों ही आपके राइट है। आपने कहा सर बड़ा टेक्स्ट हो रहा है, सेलेक्ट करके स्केल कर दीजिए, बट याद रखिए कि सबको सेम स्केल करना है, 0.5 कर दीजिए, सब कुछ लास्ट में 0.5 कर दीजिएगा। हाँ जी सुमित बोलो। सर हम वो ऐसा क्रॉस सेक्शन के लिए लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं ना सर, लाइन बीच में आता है ना वो। नहीं समझा, कौन से, दिखाओ कुछ। सर सर वो प्लान में अभी एक प्लान दिए थे ना सर आप होमवर्क के लिए। हाँ हाँ, सर उसमें क्रॉस सेक्शन के प्लान के अच्छा ऊपर क्रॉस। सेक्शन, सेक्शन की बात कर रहे हो।
हाँ सर, वो लाइन जो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना सर, उसके एंड में से एरो मार्क कर देखो सर। हाँ ये है ना, इसकी बात करो ना। हाँ जी सर, उसके एंड में से एरो मार्क कैसे ड्रॉ करना है सर वो लाइन के अच्छा, नीचे। ये पॉलीलाइन से, हाँ हाँ ठीक है पॉलीलाइन सर। से। ठीक है, दिखाता हूँ। मान लीजिए ये स्टेयरकेस है, और आपको दिखाना है कि किधर से स्टेयरकेस में चढ़ना है। तो उसके लिए आप पहले क्या करिए, पहले यहाँ से स्टेयर ले लीजिए, पॉलीलाइन लीजिए, राइट क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ दे दीजिए विड्थ। विड्थ में सपोज आपने दे दिया 0, इंटर। फिर एंड कर दीजिए। एंड में आपने कहा हम करना चाहते हैं 2 इंचेस का, ऑर्थो ऑन रखिए अपना, कर दिया। फिर आगे आपको नहीं चाहिए, मतलब थिकनेस नहीं चाहिए, विड्थ 0.5, इंटर, 0.5, इंटर। बस, उसको जहां यूज करना हो सेलेक्ट करिए, मूव कमांड लेके मूव कर लीजिए। अपने का इसको दूसरे लेयर पर डालना है मुझे, तो डायमेंशन लेयर पर डाल दो, व्हाइट में दिखेगा अच्छा। फिर रोटेट कर दो, select किया। इसको एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, कोई कमेंट करेगा? इसके अलावा क्या तरीका है इसको ड्रा करने का, आपके जगह दिखाने का? थोड़ा बड़ा दिखा दो उसको, छोटा है। बहुत बढ़िया, लीडर लाइन। ठीक है, डन बट एलिवेशन वर्क, यस। लीडर लाइन से भी आप दिखा सकते हो, जो कि ये ठीक है। परवेज उस पर ड्रॉ ना करो, दिखता है इधर, डिस्टर्ब होता है। चलो, तो ये हो गया बाथरूम का। इसी से आपने ये रूम कर दिया। अब चाहे तो आप सारे रूम्स को डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर करेंगे, तो सारे रूम सेलेक्ट हो जाएंगे। बट याद रखिए इसका कॉपी रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट, सेलेक्ट, कॉपी, क्योंकि सारे रूम साइज आपने सेम रखे हैं। कॉपी। चलिए, परवेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब हम लोग नेक्स्ट लेयर पे, हाँ बताइए। सर अच्छा लास्ट में पूछ लेता ओके जी। अब इसके बाद गैस, अभी देखो सारे लेयर पहले यूज कर लो। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने कहा यार हैचिंग मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है, हैचिंग दिखाना है। तो हैचिंग ले लिया। तो हमने कहा वॉल में मुझे हैचिंग दिखाना है कि wall में हमारे ऐसे ऐसे हैच हो। तो उसके लिए पहले इसको ठीक कर लीजिए, वॉल को ठीक कर लीजिए। अब मैं सारे वॉल पे अभी नहीं दिखा पाऊंगा, समय जाएगा ज्यादा। मैं आपको 2-3 वॉल पे दिखा देता हूँ। हैचिंग के लिए क्या करना है, यहाँ जाना है, ये हैच कमांड लिया, और आपने कहा ये मैं ब्रिक का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ इसमें, इस तरह से। अब ये क्या दिखा रहा है, क्लोज नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, बाउंड्री कमांड बी ओ, अगर नहीं लेता तो वैसे ले लिया, बी ओ इंटर करके बाउंड्री। अब देखिए कितना अच्छा लगने लगा आपका वॉल। एक सिंपल, देखिए क्या होता है, समय देना पड़ता है इसमें। ठीक है, ठीक है। किसके लिए बोल रहे हो समीर? अच्छा, लीडर लाइन के लिए। ठीक है। अब इसके बाद गाइस क्या करना है, हमने कहा दूसरा लेयर यूज करके दिखाऊं मैं आपको। तो वो सभी लेयर तो हम लोगों ने कर लिए। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ले ले लो। अब ब्लॉक्स लेयर में हमने बोला यार मुझे इसमें दिखाना है कि रूम में बेड, बेड लगे हैं, बेड लगे हैं। बेड लगने के लिए क्या करना है, आप चले जाइए व्यू लेयर में, और आपने कहा सर पूरा हैच मुझे अच्छे से पूरे सब पे दिखाना है। तो दोस्त मैं रुका तो नहीं हुआ, आप आराम से करो। यहाँ पे आप करो, कर दो। सब पे अगर लेयर चाहिए तो सबको स्केच कर लो, टाइम दो। अब इसको ऐसे ऐसे, इनर पे चाहिए तो इनर पे भी दे दो। कोशिश करना है जब इनर पे दो तो हैश का टाइम बदल देना। उससे क्या होगा, कभी भी हैश देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इनर वाली वॉल है क्या आउटर है। ओ, देखो क्या हुआ। ऐसा भी कई बार होता है। फिर मुझे इस लैंड के लिए दिखाना है ये लास्ट में, बट अभी तो मेरा टारगेट ये नहीं है। अभी आप क्या करिए, यहाँ हैचिंग क्यों नहीं है, तो पहले इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से हैच कमांड लिया। प्रॉब्लम ये हुआ कि बाई लेयर मतलब अभी हमारा लेयर चला था, अब बाई ब्लॉक किया हमने, इसमें से क्लिक किया। अभी क्या बोल रहा है गाइस, क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
ऐसा भी कई बार दिखाएगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दो बार और प्रयास करना चाहिए कि अच्छे से क्लिक करो। जब ना ले तो आपको क्या करना है, बाउंड्री कमांड लगा देना है। क्या लगाना है, बाउंड्री कमांड। कैसे लगाएंगे, बी ओ लिखिए, स्पीक बाउंड्री, और इसके अंदर जाके क्लिक कर दीजिए। कहीं खुला हुआ लग रहा है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ब्लॉक कर दीजिए। ओके ओके ओके, समझा। यहाँ पर ये उठा नहीं रहा था तो इसको इससे ब्लॉक कर दो। अब लगा के देखो पकड़ रहा है कि नहीं। हैश को पक क्लिक करना चाहिए, ठीक है। एक इसमें क्लिक कर दिया तो इस पे भी गलत क्लिक कर रहा है, तो हमें बैक करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। बड़ी वॉल बन रही है ना, जिसकी वजह से उसको रीड करने में प्रॉब्लम जा रहा है। तो अब इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया, तो हैश जल्दी पकड़ लेता है। क्लिक किया, पकड़ गया। तो ये तरीका है इसका। जब देखो इस पे नीचे वाले पर नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि दो वॉल बड़ी बड़ी बन रही है, तो हमने इसको एंटर करके टक कर दिया। और एक तरीका है इसके ऊपर, अगर मैं रेक्टेंगल खींच दूंगा तो तुरंत रीड कर लेगा। रेक्टेंगल कभी भी, अगर आप किसी भी हैचिंग को कर रहे हैं नहीं हो रहा है, लाइन कमांड लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए और ऐसे खींच दीजिए। अब आप हैच करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ये हैच आपका तुरंत हो जाएगा। तो बहुत से मेथड जब आप काम करने लगोगे, धीरे धीरे समझोगे अच्छा इससे ये फायदा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखो अभी कौन बाउंड्री नहीं दिखा रहा है ना। तो इसके दो मेथड है, एक तो है कि रेक्टेंगल लगा दूं, दूसरा है बी ओ इंटर, बाउंड्री कमांड, क्लिक। अभी भी देखो रीड नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पर छूट गया है आपका वॉल, इसीलिए नहीं ले रहा था। तब रेक्टेंगल जल्दी करेगा आपका, क्लिक करिए और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए सिंबल से दिखा देगा कि कहाँ गड़बड़ किया। बस बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस लगभग सारे लेयर्स को यूज कर लिया। हमारा टारगेट ये नहीं था, हमारा टारगेट था अब लेयर से बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है। लेयर से बेनिफिट क्या होगा, हिडन लाइंस की बोल रहे हैं सर, वो हिडन लाइंस को एक्सप्लेन कर दीजिए कहाँ यूज। ओके, हिडन लाइंस कैसे यूज होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर हिडन लाइंस लेनी है। तो अब जो मैं 5 फीट निकाल रहा था, हो सकता है हेलो मेरा मन सर। करे कि हाँ जी। सर बोल रहा था कि जो जब तक जो क्लोज बाउंड्री नहीं होगा तो हैच करने पर जो बाउंड्री का एरर आ रहा था उसमें क्या कर सकते हैं सर? उसको बाउंड्री को फिर से खींच के तब बीओ एंटर कर दो। क्या होता है, कहीं से भी ओपन रह गया अगर लाइन, मान लीजिए मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, अब होता क्या है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, अब तुमको लग रहा है कि ज्वाइन हो गया है, क्योंकि अगर तुम दूर से देखो ज्वाइन लग रहा है ना ये, हाँ सर। ठीक है। बट अभी पास से जाके देखो, तो बाउंड्री क्या करता है, कहता है रोक लेता है उसको। तो उस लाइन को मिला दो, ये तो फिलेट कमांड लगा दो, तो बराबर हो जाएगा, ओके सर। है। यहाँ पर कैसे इन्होंने बोला है हिडन है, तब देखो कैसे होता है। मान लीजिए कि नीचे वाली वॉल्स को हम पोर्च निकालेंगे 3 फीट का, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर से ना दिखे वो, सिर्फ सामने से दिखे। तो उसके लिए आप ऐसे हिडन लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि ऊपर से नहीं दिखेगा ऑफकोर्स वो। उसके सर लिए हम लोग हिडन लाइंस को यूज करते हैं, हाँ जी। सर ये जो हिडन लाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सर इसको हम अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो एज ए कंटिन्यूस लाइन ही शो हो रहा है सर, इसमें डैश डैश का सर नहीं अ, दिख रहा है हमारे सिस्टम में। उसमें सो अभी यहाँ पर दिख रहा है बाई लेयर में, जी जी। यहाँ दिख रहा है। फिर यस सर। आपका ना उसका स्केल जो बहुत छोटा होगा, स्केल बड़ा कर दीजिए, LTS, लाइन टाइप स्केल, इंटर करिए। LTS। हाँ, और इंटर करने के बाद उसको 2 टाइम 3, जैसे मैं भाई 2 टाइम करूंगा, देखिए क्या होगा अभी, गैप बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो गैप का स्केल जब गड़बड़ रहेगा तो वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर 2 टाइम 3 टाइम करने पर नहीं दिख रहा है तो 0.005 कर दीजिए, मतलब बहुत अंदर स्केल चला गया होगा, ऊपर आ जाएगा फिंगर से। ओके सर। ओके, तो इस तरह से गाइस हमने क्या किया, सारे लीड्स को यूटिलाइज कर दिया।
कल को मुझे सिर्फ और सिर्फ रूम पे काम करना है, वॉल पे, तो मैं डोर विंडो इन सब के चक्कर में क्यों पड़ूं। एक हम लोग बता रहे थे, लास्ट वाला बता दें, ब्लॉक वाला। ब्लॉक्स लिया, एनोटेट, सॉरी, व्यू पे गए, लास्ट टाइम बताया था, याद होगा आपको। डिजाइन सेंटर पे गए, यहाँ से ढेर सारे ब्लॉक्स आ गए, बट मुझे होम डिजाइनर चाहिए। यूनिवर्स में गए, डिजाइन सेंटर में गए, उसके बाद हाउस डिजाइन में गए, और यहाँ से ये भी हमारे काम का नहीं है, बैक आ जाओ। अपने काम में ये वाला है होम स्पेस वाला। हमें बेड वगैरह चाहिए, क्योंकि हमें किस पे से लगाना है इसको, रूम्स में सजाना है। तो हमने एक बेड लिया, लगा दिया। अगर एक छोटा सा सोफा मिल जाए तो अच्छी बात है, सोफा अभी बाद में रोटेट रोटेट कर लो। और उसके बाद प्लांट चाहिए, यहाँ पर एक खा अभी बाहर रख दो, अगर यूज में आएगा तो करेंगे, ये हो गया। तो इस तरह से अगर फर्नीचर लगाना चाहो, सेलेक्ट करो, इसको यहाँ से रोटेट करवाना, और ऑर्थो ऑन कर लो। देखो इसमें खूब टाइम देना पड़ता है, ठीक है, ये नहीं कि 15 मिनट बन जाएगा, ठीक, इसमें टाइम लगेगा। ये हो गया, सेलेक्ट, मूव, क्लिक किया, ऑर्थो ऑफ किया, फिर सोफा लिया, सोफा को भी क्या कर दिया, मिरर कर दिया जिससे सीधा हो जाए, ऑर्थो ऑन करके सोर्स ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, सेलेक्ट, मूव, इस तरह से हम लोग रूम बना सकते हैं। अब एक बार आपने कर लिया तो आपको पता ही है कि बस कॉपी करना है इसको, यहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट करेगा, मिरर कर दो, इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, फर्नीचर वाला ठीक है, बता देता हूँ। चलो इधर की तरफ मैं किचन के लिए फर्नीचर सेट करता हूँ। उसके लिए लास्ट क्लास में बताया था, आप लोगों को पता होगा, व्यू में गए थे, डिजाइन सेंटर में गए थे, फिर ईएनयूएस में गए थे, डिजाइन सेंटर। यहाँ पर किचन के लिए मुझे होम स्पेस क्या है, होम डिजाइनर है। जिसका क्लास छूटा करे तो उसे प्लीज वॉच किया करें, अगर वॉच नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। किचन में जाओ, ब्लॉक्स में जाओ, आपने कहा ये किचन का पूरा सेट ही है, गार्डन में इस तरह से किचन का पूरा सेट लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको सेट को सेट करना है, छोटा किया स्केल कमांड से, और उसके बाद क्लिक किया, 0.6 सेट हो गया। ये हो गया। इस तरह से किचन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रूम बना लिया। अब हमें गैस अगर किसी भी रूम पर कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी अलग करना है, तो ब्लॉक के फायदे क्या, लेयर के फायदे क्या है। हमने कहा मुझे वॉल लेयर पे काम करना है, वेंटिलेशन नहीं चाहिए हटा दो, टेक्स्ट नहीं चाहिए हटा दो, स्ट्रेस नहीं चाहिए हटा दो, हेडन व लाइन नहीं चाहिए हटा दो, हैच नहीं चाहिए हटा दो, डोर नहीं चाहिए हटा दो, सब हटा दिया। तो हमने कहा ब्लॉक भी हटा दो, और विंडो भी नहीं चाहिए। अब वॉल लेयर ओपन कर लिया। अब वॉल लेयर पे जितना काम आपको करना है आराम से करिए, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जब सारा काम आपका हो जाए, मान लीजिए आपने कहा सर मुझे इधर तो प्लान करना है, इधर मैं हॉस्टल नहीं प्लान करूंगा, मुझे इधर कुछ और प्लान करना है, सब हटा दो। इसमें से कुछ भी आपको हटाना हो हटा दीजिए आप। वो बात की बात है, अभी वो भी आएंगे तो उनको भी हटाना पड़ेगा। बट फायदा क्या हुआ कि अब जो इस स्लैब पे हम काम करना चाह रहे हैं, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कल को प्लम्बर वाला आया, अब प्लम्बर वाले को आपके कॉलम लेआउट से बहुत लेना देना नहीं है, तो कॉलम लेआउट ऑफ करके उसको प्लम्बिंग की ट्रक दे दीजिए। इस तरीके से हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं। हमको चाहिए दोबारा, हम डाउन कर लिए।
आज जो आप लोग वॉल बनाएंगे और क्या बोलते हैं, एक जो आपको प्लान दे रहा हूँ, इस प्लान को जो भी बनाएंगे आप लोग, उस प्लान को आप लेयर पे बनाएंगे। ठीक है, उस प्लान को हम लोग लेयर पे बनाएंगे। कौन सी? ये वाली। इसको लेयर पे बनाना है। वॉल लेयर, विंडो लेयर, डोर लेयर, स्टेयर लेयर। बस आज का केवल इतना ही टास्क है। अब आप डाउट पूछिए। अभिलाष, आप डाउट पूछ रहे थे ना? ठीक है, एक एक करके सब लोग डाउट पूछिए। सैमसंग मोबाइल वाले पहले डाउट पूछ रहे हैं। हाँ जी सैमसंग बोलिए। आइसोमेट्रिक से लेके कोई भी डाउट को पूछिए प्रीवियस क्लासेस का। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, ये जो डायमेंशन वाली लाइन है, करेक्ट। वो जो लाइन है सर, वो वॉल से खींची आ रही है सर, कहाँ तक? एरो तक। तो वो लाइन हाँ, मुझे नहीं चाहिए सर। ये एरो नहीं चाहिए। हाँ सर, ये लाइन नहीं चाहिए सर। वो अभी लेक्चर आने वाला है, बट आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जी जाइए, मैनेज डायमेंशन स्टाइल में जाइए, या मॉडिफाई में जाइए। अभी डायमेंशन का लेयर अपना क्लास बचा हुआ है इस। यहाँ पर आप क्या करना है, ये है, यहाँ पर फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए, सेट करेंट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा चाह रहे थे आप? जी जी सर। तो यहाँ से चला, अभी डायमेंशन लेयर क्लास आने वाली है। ठीक है, जी चलिए। सर। मैं आपको अब अच्छा, बिल्डिंग में लॉ का मैंने पीडीएफ दिया था, किसने किसने नहीं पढ़ा गया इस पर वो बता, ईमानदारी से बताना। जो मैंने वीकेंड्स पर आपको दिया था बिल्डिंग बाय लॉ, किसने किसने नहीं पढ़ा? और जिसने पढ़ा वो बता दीजिएगा आई रीड। अगर थोड़ा सा आप लोग ऐसा रीड करेंगे तो आपको मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें सिखा दूंगा, जो अपने सिलेबस के बाहर की भी होंगी। आपका ही फायदा होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। बहुत सुंदर। ठीक है, नॉट रीड। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने रीड किया है। सर आज मैंने ज्वाइन नहीं किया सर, कौन सा क्लास है तो आप बता देंगे? अच्छा, आज आपका फर्स्ट क्लास था आपका? हाँ सर। अच्छा, आप पहले तो क्या करिएगा कि आज से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि सिविल का वर्क आज से स्टार्ट हुआ है, लेयर कमांड। क्योंकि लेयर से ही सिविल का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। तो आप क्या करिएगा, आज केवल ये पेज नंबर 12 पे ड्राइंग दिया हुआ है, सिर्फ आपके लिए बता रहा ओके हूँ, बाकी लोगों ने बना लिया है ये। इस ड्राइंग को बनाइएगा, समय रहेगा तो इसको बना लीजिए, इतना काम। सर, ये वाला सर जब से यूट्यूब पे कराए थे तो बनाया था वो वाला ड्राइंग। ऊपर वाला, नीचे वाला, 12 नीचे पेज वाला। का। बहुत बढ़िया, तब हाँ तो सर। आपको पता होगा, तब ये बस बना लो। ठीक है ठीक है, सर। और आपके पास जब टाइम रहे एक्स्ट्रा, तो क्या करिएगा, आपको क्लास 3 मैंने लेक्चर बताया था, उसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई ये वाली। देख लो, ऑफलाइन क्लास 3 लिखा हुआ ना, ये क्लास 3, इसको ओके सर। आप देख लेना। और एक क्लास ये दोनों क्लास 3 और 1 क्यों देखना ठीक है। ये? 1 में बीएम का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, और 3 में इंटरव्यू का तैयारी बताया हुआ है। ओके ठीक है, सर। बस ये दो देख लो इस ठीक चैनल है। पे जाके, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके जी। ठीक है। ठीक, तो अभी अभी गैस आप लोग जो भी ऐसा रीड करना चाहो कि बहुत सुंदर, अगर रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सर सुंदर सा। हाँ जी। सर सर मेल किया आपको जो ड्राइंग में डाउट है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो जो जिनको भी ड्राइंग में अपने डाउट है, अपना डाउट भेज दीजिए फोटो फटाफट। किसने, गौरव आपने, किसी ने, किसने, उदित ने भेजा, ठीक है। किसी ने तो मुझे कॉल किया था, उनको आइसोमेट्रिक में हो घर वाला बनाने में तकलीफ आ रही थी। सर देखिए मेल पूछिए। मेल में सर मेल में DWG फाइल भेजना है कि PDF डीडब्ल्यू करके जी, भेजना है? डीडब्ल्यू जी। ओके। सर हाँ जी। सर वो जो कैड में पेज नंबर 4 और 5 में खास करके जो आइसो सर्कल है ना सर, उसका जो हाँ, मतलब पोर्शन है वो ड्रॉ करने में बस इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, उसको वो मतलब ड्राइंग, जी। अगर वो ड्राइंग भेज दोगे तो मैं उसी पे बता दूंगा, बहुत फायदा हो जाएगा, जल्दी से काम हो अच्छा, जाएगा तो। ओके सर। ठीक है, भेज दो। और ये आप ऐसे ड्रॉ कर रहे थे क्या इसको, आइसोमेट्रिक को, उदित? सर पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा घूम गया था ड्राइंग, पता नहीं कैसे कैसे घूम गया था। गलत बनी गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ। इसमें आप प्लान क्या डाउट है, प्लानों का पूछ लीजिए, फिर उसका बताता हूँ। वही सेक्शन सर। एलिवेशन अभी बताया है, नहीं बताना बाकी रह गया है, हाँ। उसको छोड़ दीजिए, प्लान में कुछ डाउट पूछिए।
सर ये बोल रहे थे जो टीपी लगा के गाड़ी लगा ना, इसमें सारा भी उसे ट्राई कर लिया, लेकिन टॉप वाला नहीं लग रहा था। ये आपने स्टैटिक वाला ब्लॉक डाउनलोड कर लिया होगा तब, नहीं है तो ये टॉप व्यू है तो इसमें इसके एरो पर क्लिक करना है। हाँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉप व्यू। अब इसके बाद इसको रोटेट कर दीजिए। थोड़ा स्टेयर बनाने के लिए पूछना था सर। ठीक है, स्टेयर बनाने के लिए सिंपल अभी बता दूं स्टेयर तुरंत में। सर इसके स्टेयर, पहले वो आईसो ऑयल ड्राइंग थी ना, हाँ वो हाँ पूछ। हाँ, मैं समझ गया, आसूस आपने कॉल किया था ना। ये मैं बताने वो चल रहा हूँ, बिल। पूरा पूरा बनाने चल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टेयर अगर आपको बनाना है तो स्टेयर के लिए कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली इसमें स्टेयर यहीं पे तो है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से पहले आप 3 फीट कैसे वेट ले लीजिए। और अच्छा होता है कि पहले आप लैंडिंग निकाल लीजिए, फिर इसको मिला दीजिए। बस हैंडेज ऑन रखिए सभी लोग, एक एक करके सब कट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। इस ड्राइंग में 10 इंचेस का ऑफसेट है। एक 10 का इधर लिया, एक 10 का इधर लिया, एक 10 का इधर लिया, एक 10 का इधर लिया। पहले क्या करना है, पहले ये क्लियर कर लेना है। उदित समझ रहे हो ना। जी अब सर। इसके बाद ऑप्शन ले लो 10 का। अब इधर चले जाओ। इस तरह से गैस मिला है। फिर वहां पर आप ना, ये शायद नहीं रहेगा, जगह नहीं बचेगा ये सर ये ऑफसेट जो आप डाल रहे हैं ना सर, 10-10 इंची हाँ का, तो ये हाँ, किसी कंट्रोल के साथ में कर रहे हैं तो ऐसे सीधे ड्रैग कर रहे हैं बस? ऑफसेट ऑफसेट पे क्लिक करते जा रहे हैं, अपने आप बनता जाएगा। अच्छा, वो साइज अपने आप वही लेगा सर एक बार? यस 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 यस। ठीक है, मैं बार बार उसको डाल रहा था इसमें। कोई बात नहीं, अभी मैं घर वाली ड्राइंग बनाने चल रहा हूँ। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ड्राइंग को मेल कर दीजिए। मेल आईडी मैंने गुरुकुल वाली आईडी दिया है, अगर कोई और ड्राइंग है तो अभी इस पे फोकस करिए जिसका ये नहीं बना है। हेलो सर सर। थोड़ी देर रुक जाओ, ये वाला बना दो फिर पूछो दूसरा ड्राइंग। ओके। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने दिया है ना तो अभी रह जाएगा, 2 लोगों का ये डाउट है ये। और बाकी लोग मेल प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मजा तभी आएगा ना जब आपके मेहनत पे ही काम हो। सर भेज दिए, इसके बाद देख लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो भेजा आपने सब देखते हैं। यहाँ पर कैसे क्या करना है, यहाँ पर देखो आशुतोष आपको 20 फीट ये लेना है। उदित आप भी देख लो, और यहाँ पर F5 लिया, 30 फीट ये लेना है। फिर 20 फीट इधर चले गए, फिर इसको मिला दिया। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड F5 से ऊपर। अर्पण आपको अगर ट्राई करना होगा तो आइसोमेट्रिक वाली ड्राइंग फ्री रहना तो ट्राई कर लेना आप। 1 फीट ओके सर। 6 इंच ये दिया गया, इसके ऊपर चले गए। उसके बाद सेलेक्ट 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 जे इंटर ज्वाइन। उसके बाद सेलेक्ट करके सेट 3 इंचेस का ऑफसेट है अंदर की तरफ। आशुतोष यहाँ तक में कोई डाउट। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। यही यहाँ से ऑफसेट से ऊपर में अपन कॉलम लेते हैं ना, वो यहाँ से ही डाउट था। ओके, हाँ। देखिए कैसे से मैं जल्दबाजी किया तो पॉइंट उसका मिस्टेक गया। पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, पॉइंट अगर गलत गया तो फिर वो गलत बन जाता है स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे वहां पे कर्सर ही नहीं ले रहा है। कर्सर अगर वहां पर नहीं ले पा रहा है तो उसके पास जाइए और यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ग्रिड बंद नहीं है, ये ऑन हो ऑफ हो रहना चाहिए दूसरा वाला। अगर कर्सर नहीं ले रहा है तो ये वाला ऑन ना हो। स्नैप नोट का जो देख रहे हो ना, दूसरा वाला, पहला वाला ऑन रहेगा चलेगा, दूसरा वाला ऑन हाँ। नहीं होना चाहिए। ओके ओके, दूसरा वाला ऑन था मेरा। हाँ, तो ऑन रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, वहां पॉइंट ही नहीं क्लिक होगा जहाँ करना चाहोगे। किसी और का भी ये सेम प्रॉब्लम था। अब गैस इसको कॉपी किया यहाँ से 10 फीट वाले का। दिव्या गुप्ता आपका क्या डाउट है पूछते रहिए तब तक, जब तक मैं बना ही रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग जी। सर हम लोग डोर लगाते हैं ना जब, तो वॉल से थोड़ा हट के लगाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो 6 इंचेस होता है, और मैक्सिमम 1.5 फीट होता है। वो अच्छा अच्छा। जनरली होता है क्या है कि कॉलम कितना बड़ा है, तो कॉलम के बाद ब्रिक वर्क होता है ना, हाँ तो हाँ हाँ। ऐसे जगह लगाओ कि ब्रिक वर्क में वो ऐड हो जाए आपका दरवाजा।
अच्छा कॉलम अच्छा कॉलम को डिस्टर्ब ना करना पड़े, बस वो उसका माइंडसेट होता है। अच्छा। और सर जैसे बहुत अगर कोई छोटा सा जैसे बाउंड्री है वहां पे अगर हैच करते हैं ना तो वो सॉलिड जैसा दिखने लगता है, अगर लाइनिंग लाइनिंग भी है तो वो सॉलिड दिखने लगता है, तो इस हैचिंग में भी स्केल हो सकता है क्या? यस यस यस, हैचिंग का स्केल तो इम्पोर्टेंट है ही। हर जगह हैचिंग में स्केल कर सकते हो, स्केल करके उसको बड़ा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा। ओके ओके सर, थैंक यू। हम्म। परवेज खान जी, आपका क्या डाउट है? देखते रहिए, जिसका नहीं बनेगा इस। परवेज खान जी। अच्छा, सोहेल मलिक, आपका क्या डाउट है? जी सर वो सर, ये बीच बोल रहा वाली। था सर कि आइसोमेटिक में सर सर्कल बना रहा था। एक मिनट, अब परवेज, हाँ परवेज बोलिए। पहले सर आइसोमेटिक हाँ में सर्कल बना रहा था। हाँ हाँ। F5 का जो कमांड है वो टैप कर रहा हूँ तो वो यूज नहीं हो रहा, वो प्लेन पे ही और सर्कल जा रहा आपको फंक्शन प्लस F5 लेना पड़ेगा। सर्किल कमांड ले रहे हो कि इलिप्स से बना रहे हो? है सर्कल से सर। सर्किल से नहीं बनता है इसमें, इसमें इलिप्स से बनता है। अभी बनाने चल रहा हूँ, देखना भी। ठीक है, इसमें इलिप्स से बनता है। ओके अब इसमें क्या करना है आशुतोष, जो पीछे का नहीं दिख रहा है उसे ट्रिम कर देना है, सबसे जरूरी काम है। यहाँ पे देखो, पीछे का जो जो नहीं दिख रहा है सबको ट्रिम कर दो, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा। परवेज हैंड रेज ऑफ कर दो, मुझे लगेगा ना दोबारा पूछोगे तो लगेगा मैं बता चुका हूँ। ये सब पीछे का दिखेगा, सब नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है गाइस, सेलेक्ट किया। जब हो जाए तो बता देना उदित आप भी, और आशुष आप भी, जब लगे कि सर मैं बना लूंगा बता देना। इधर से गए 7.5 फीट इधर, और से क्योंकि 15 फीट की गैपिंग है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो 7.5 फीट इधर से। फिर इधर से सेलेक्ट किया 7.5 फीट, और इधर भी 7.5। सेलेक्ट, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे, और फिर इसको इससे मिलाया। सर आगे वाला ड्राइंग में डाउट था कि सर्कल कैसे बनेगा, सीढ़ी कैसे निकलेगा, वो जानना था। अच्छा ठीक है, इसे कंप्लीट कर देंगे तो इसमें हो जाएगा। ये हो ही गया बस। ये बस ट्रिम मार दी। ये हो गया। अब इधर कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का काम इधर का ही बचा हुआ है। क्लिक, इसका सेंटर, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया। होप सो यहाँ तक में सब इधर वाला लाइन क्लियर होगा। आपका जो मॉक है, अगर कल मॉक होगा तो जब मॉक चलेगा उसी समय पर टूल टेस्ट भी होगा, और टूल टेस्ट में आइसोमेट्रिक की ड्राइंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तरफ मॉक चलता रहेगा, एक तरफ टूल टेस्ट। आज ऑफलाइन वालों को हुआ है, हो सकता है कल आपका मॉक हो। मॉक में सरप्राइज के तौर पे देता हूँ, कल भी हो सकता है, परसों भी, तो आप रेडी मंडे को रहेंगे, और हो किसी भी दे सकता है। अब इधर की तरफ क्या करना है इस, यहाँ पर 10 फीट पे एक छोटा सा आइसो सर्किल है, तो यहाँ पर जाइए, एक्सिस इन, राइट क्लिक, आइसो सर्किल। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, क्लिक करिए, F5 प्रेस करिए, ये देखिए आ गया। 1 फीट का यहाँ पर एक छोटा सा आइसो सर्किल है। उसके बाद फिर से इलिप्स करिए, राइट क्लिक करिए, आइसो सर्किल, एक और इलिप्स है यहाँ पर, उसका कितना है यहाँ पर 4 फीट। अगर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 फीट गया हुआ है, फिर 1 फीट ऊपर गया हुआ है, और फिर यहाँ से ऐसे मिला देना, ऐसे हवा में क्लिक करो, बाद में ट्रिम कर देंगे। यहाँ से आए 4 फीट, फिर ऊपर चले गए 1 फीट, और फिर इसके बाद ऐसे हवा में से फिर ट्रिम कमांड लीजिए, असली काम शुरू कर दीजिए। हो गया।
बस। अब इसके बाद यहाँ से 7 फीट का दरवाजा है। अच्छा, एक और चीज इसमें सेलेक्ट करके ऑफसेट कर देना, कॉपी मतलब यहाँ पे ऑफसेट अंदर की तरफ 6 इंचेस। आपने देखा होगा डिटेलिंग्स तौर पे, तो चंदा मामा ऐसे बने हुए हैं, मतलब वेंटिलेशन की पीछे की लेयर्स दिख रही है। ठीक है, उदित समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से हाइट लिया, यस सर। यहाँ से हाइट देके 7 फीट का जहां तक दरवाजा, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 5 फीट है कैसा? दरवाजे की चौड़ाई जहां तक है 5 फीट है। कैसे? अगर मैं गलत हो तो करेक्ट कर देना, मुझे याद नहीं है। यहाँ से 2.5 फीट इधर और 2.5 फीट इधर। 4/7 सर, 4/7। अच्छा, चलो 5 ही ले लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, 5 ही ले लिया। इसके बाद सेलेक्ट किया, इसको हमने डिलीट कर दिया। ट्रिम कमांड, अब गाइस मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी जो वेंटिलेशन है ये आगे आया हुआ है। आशुतोष कितना आगे आया हुआ है? कॉपी कमांड, क्लिक, सर F5 से प्रेस करिए। 1.6 आ गया है वो सर। हाँ, गलती से मैंने कॉपी कमांड ले लिया था, मूव कमांड लेना था। कॉपी से भी हो जाता है बट काम बढ़ जाएगा, क्या मतलब डिलीट करने का। मूव 1 फीट 6 इंचेस। फिर यहाँ से एक एक्सटेंड नाम की कमांड होती है, उससे क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए। दरवाजा जो है थोड़ा सा 6 इंचेस अंदर दिखा दीजिए। फिर यहाँ से ट्रिम कमांड, ये trim हो गया। जिसको भी जो कोई भी ट्यूटोरियल नहीं मिले ना, वो ट्यूटोरियल आपको क्या करना है, अपने स्किल्स गुरुकुल वाले चैनल पे जाइए। सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर रखे हुए हैं आपके सारे क्लासेस के। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है गाइस, स्टेयर्स बनाना है। यहाँ पर स्टेयर्स बनाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट है, सेंटर से। उसका राइजर दिया है और ट्रेड दिया है। ट्रेड आई थिंक 9 इंचेस दिया हुआ है, और राइजर जो है उसके लिए 6 इंचेस। फिर 9 इंचेस ट्रेड, फिर 6 इंचेस राइजर, फिर 9 इंचेस ट्रेड, फिर 6 इंचेस इसका राइजर। फिर ऐसे मिला दीजिए। सेलेक्ट, कॉपी, 7 फीट चाहिए सर तो वो ठीक। 5 है बीट। अच्छा, 5 है क्या? तो यस बराबर ही सर। हो जाएगा दोनों। चलो मैं 7 ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वो ऊपर वाले पे जमेगा नहीं, है ना। तो मैं 3.5 ले ले रहा हूँ, आप 5 ही ले लेना। और यहाँ से भी हमने 3.5 ले लिया, क्यों, ऊपर मैंने दरवाजा एक्स्ट्रा ले लिया है। हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सिर्फ इसको मिला दीजिए। जिसको जिसको क्लियर हो गया और नहीं बना था, कमेंट करके क्लियर लिख दे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई। और जो जो बाहर का नहीं दिखेगा पीछे का, वो आप लोग डिलीट कर दो। चलिए हैंड करिए किसी और ड्राइंग के लिए। सर पूछना था कि ड्राइंग बनाते बनाते अगर घूम जाता है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? घूमता ही नहीं है, अगर घूमे तो आइसोमेट्रिक गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, घूमता नहीं है। फिलहाल देखो, इसका तरीका ये है कि होम पर होना चाहिए। ये देखो, ये अपना ना, ये देखो होम पर है व्यू। हम्म। ठीक है, ऐसे टॉप व्यू है। तो यही व्यू आपका व्यू है। अगर मान लीजिए मैं गलती से यहाँ चला भी गया, तो आपको टॉप याद रखना है। ठीक है, आ ठीक है गया सर। ना, ठीक। टॉप याद रखिए। ठीक है, चलिए तो जी। सर, हेलो। हाँ सर, वो सर्कल वाला अभी भी नहीं हो रहा है। F5 से टैप किया मैंने इलिप्स लेके, फिर भी नहीं हो रहा। फंक्शन प्लस F5, फंक्शन बटन है देखिए कंट्रोल के बगल में, FN। जी सर, लेकिन वो सर वो उससे सर ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है सर। नहीं, फंक्शन प्लस F5 ही है उसका दूसरा शॉर्टकट की। आप माउस से फिर यहाँ से क्लिक करके देखिए, यहाँ से हो रहा होगा। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तब आप कीबोर्ड चेंज कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ से कर्सर आपको चेंज होता जाएगा, तब आपका मेहनत बहुत पड़ेगा।
हो रहा है? ठीक है, अभी किसी ने तो प्लान सेक्शन कट करके आज बता सकता, आज तो नहीं पॉसिबल है शाकिब, अब तो वो कल जाएगा। मैं आप लोगों को इसलिए पूछा था कि मैं आपको वास्तु का लेक्चर दे दूंगा, तो क्या आप उसको घर से पढ़ सकते हो? जो न समझ में आए मेरे से पूछ लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन मैं उसके जगह पे स्ट्रक्चरल प्लानिंग कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। ठीक है? यस सर। आप आपके लिए फायदा है, क्योंकि थ्योरी है, और सेम लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है किसी प्रीवियस आपके बैचेस सीनियर्स को, आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है? तो ये मैं तब दे पाऊंगा जब आप पढ़ के रखोगे। पता चला बिल्डिंग में लॉ दिया, अगर नहीं पढ़ा तो वैसे उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है? और उसमें से जो न समझ आए, मैं तो हूँ ही, आप पूछते जाओ। ठीक है? तो बिल्डिंग में लॉ, सॉरी, वास्तु का मैं लेक्चर आपको भेजता हूँ, उसको आप अपने से पढ़ डालो। और उससे क्या होगा कि हम प्लान सेक्शन बहुत सी चीजें पढ़नी है अभी, तो थोड़ा सा आप उधर से पढ़ते रहो, हम थोड़ा सा इधर से पढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो कल हम लोग पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सेक्शन एलिवेशन। ठीक है? लेकिन उसके लिए आप लोग मीटर वाला प्लान, स्केल कमांड को मैन्युअली कैसे न्यूमेरिकल देंगे, नहीं समझ पाया, माइक ऑन करके पूछो। नेक्स्ट वीक से व्यायाम स्टार्ट होगा मोनाली। ठीक सर है? नेक्स्ट वीक। डायमेंशन भी बढ़ाएंगे ना? क्या बोले राज? आप डायमेंशन के लिए भी कह रहे थे अरे ना सर? हाँ यार, वो सॉरी सॉरी सॉरी, कल पहले डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा, परसों सेक्शन एलिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है? कल डायमेंशन, क्यों डायमेंशन में पूरा एक दिन लगता है, तो कल डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर परसों जाएंगे। अब देखो मैं कितना जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि व्यायाम पे भी पहुंचना है, बट देखो कितना टाइम लगता है, सारी चीजों को पढ़ना है अब। तो कल व्यायाम, कल हम लोग को सब कैसे फास्ट हो सकता है, बहुत टाइम, तो देखो प्रैक्टिस जितना बढ़ता जाएगा टाइम स्लो होता चला जाएगा। सर कुछ इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव देखो क्या होता है कि अभी आपने अपना सोहेल अपना पिन करो, कहाँ पर आया है तो मैं देख के बताऊँ क्या इम्प्रूव करना है। भेजा है क्या मेल पे सर नितेश? मेल पे प्लान सेंड किया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नितेश, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर वो मेल पे भेजा था सर, वो आर्क नहीं आ रही सर, दो कॉलम वाला डायग्राम। ये आपने बीए के भेजा है, पता नहीं नहीं खुलेगा, देखो बीए के नहीं हाँ चाहिए, डॉट DWG वाली फाइल चाहिए, गलत ठीक फाइल है। मेल कर दिया। ओके सर, फिर वो कल मैं अच्छे से करके तो चले करूँगा। आराम से भेज के, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, और यहाँ पर हैंडरेज में सर सोहेल शिशु अब्दुल वाला। सोहेल अब्दुल, ठीक है। अभी और एक क्या? बार और कोशिश कर लेते हैं, अगर बन जाता है तो फिर कल पूछ लेंगे, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, चलेगा, आज का कोई देखते हैं दिक्कत क्या हो जाए। नहीं। सोहेल अब्दुल जी ने भेजा है, चलिए इनका मैं देख लेते हैं। और शिशुपाल, आप क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डायमेंशन स्केल कुछ पूछ रहे हो? सर जैसे बहुत। स्केल को माउस से ड्रैग करके उसको करते हैं, तो ये मैनुअल अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देकर उसको सेट कर सकते हैं ना? अभी भी नहीं समझे, जैसे क्या क्या करना है बताइए, यहाँ पे करके दिखाऊं? जैसे सर ये बेडरूम लिखा हुआ है, तो हाँ, टैप किया तो उसका साइज कुछ है सर, फिर उसको हम ड्रैग करके बड़ा करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सर। ठीक है, स्केल करते हैं वैसे। हाँ सर, तो उसको हम मैनुअल न्यूमेरिकल वैल्यू देके कर सकते हैं सर उसको, कि नहीं यार, इसका ऐसे साइज ये होगा, ड्रैग करके नहीं करके, मतलब आइडिया लेना है सर कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा इसका। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता, होता हो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं किया कभी ऐसा तो। मैं तो प्रॉपर बनाता हूँ और उसको स्केल कर सकता हूँ। सर इसको मैं, प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हैं ना हम? यस यस, प्रॉपर्टी में जाके, अच्छा सिर्फ उसमें इनको। जाके हम, हाँ, वो टेक्स्ट हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं ना, तो वो में भी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि भाई 6 इंच रखने में कितना हाइट दिख रहा है। सो ये सर। मैं इनका पूरा क्वेश्चन वैसे पूरा समझ नहीं पाया हूँ। अगर क्या बोलते हैं, आप ऐसा कुछ पूछ रहे हो तो देखो यहाँ से डायमेंशनिंग करके चेक कर सकते हो अपनी चीजों को, कि मैं कितना जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ पूछ रहे हो तो ठीक है, तो ये देखो यहाँ से डायमेंशनिंग करके तुम देख सकते हो कि मैं कितना जा रहा हूँ और तुम्हें कितना एक्स्ट्रा जाना है, इट्स अप टू यू। ठीक। और अविनाश, आप क्या पूछ रहे हैं? सर शायद वो ये मतलब जो स्केल है ना, स्केल हाँ, को हम ये करते हैं ना, रेफरेंस स्केल को हम डायमेंशन ये करते हैं, शायद वो वही हाँ, पूछना चाह रहे हैं, नहीं, डायमेंशन डाल के आपको। हाँ, वो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं, वो तो मैं समझ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो वही आएगा ना सर, डायमेंशन डाल के। ठीक है, यस सर, यस सर। जैसे अब बताओ कि ये मतलब कि इसकी वैल्यू हमें कितना रखना है वो सेट कर दूं, यही बोल रहे हो ना?
अगर अपना बेड है 5 फीट का, उसको हमको 6 फीट का करना है, तो फिर वही हाँ है कि हाँ उसको स्केल कर न्यूमेरिकल देंगे। डायमेंशन डाल के, हाँ तो शायद हाँ वो वही पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, ट्राई करते हैं। देखो अभी जैसे मान लो ये तुम्हारा है, ठीक है, ये केवल है। और देखो इसको अगर मुझे मुझे नहीं पता कितना है और हमें पता भी नहीं है, मान लीजिए ज्वाइन कर दिया। अब आप चाहते हैं तो है ही नहीं ज्वाइन, सब तो टूटे हुए हैं। क्या एक्सीडेंट हुआ है क्या इसमें? ठीक है, सब सर वो कलर चेंज करने की वजह से एक्सप्लोड किया है उसको। हाँ ठीक है, चलिए मैं केवल अंदर कर लेता हूँ, बात छोड़ दो। मान लीजिए ये आपका है, टेबल है। अब इस टेबल को स्केल करना है, स्केल करके आपको कितने का चाहिए उस पर मैटर करता है। स्केल लीजिए, क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, रिफरेंस। ये मत देखिए कि कितना है ये, ठीक है, आप पूछिए कि कितना चाहिए आप। सपोज ये आपको 1 फीट का चाहिए, 1 फीट लिखोगे तो इंटर हो जाएगा। अगर ये पूछ रहे हो तो स्केल से, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है गाइस? ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग डाउट सेशन कल भी रखेंगे, क्योंकि मीटर वाला प्लान बनाओगे तो डाउट आएगा। परसों पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन एलिवेशन। अब एक छोटा सी चीज मैंने आपको दिया है, वास्तु पढ़ने के लिए। और बीच में कभी भी मौका होगा तो वास्तु पूछा जाएगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सर मीटर को फीट इंच में कन्वर्ट करके बनाना है ड्राइंग की, डायरेक्ट मीटर में बना देना है? डायरेक्ट मीटर बनाओ, डायरेक्ट मीटर बनाओ, बीटी में क्यों कन्वर्ट करो। चलो ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी हम लोग कल देखेंगे उसका आगे। मैं वास्तु का वीडियो आपको तुरंत पिन कर रहा हूँ।